माँ बाप के संस्कार बच्चों में आते हैं। सती जी ने दक्ष से बात कही है, ये बापों को सुनना चाहिए, पिताओं को सुनना चाहिए। सती जी ने कहा कि मैं एक सात्विक विचारधारा की हूं, मेरे पतिदेव इतने महान हैं, फिर भी मैं बार बार चिंतन करती हूं कि मेरे पति इतने सात्विक, उनके जीवन में कभी क्रोध आता नहीं, फिर भी मैं कुमार्ग पर क्यों गई? उसका कारण क्या है? उसका कारण पिताजी मुझे यह लगता है कि ये जो शरीर है ना, तुम नास्तिक हो और तुम्हारे नास्तिक शरीर के अंश से यह शरीर पैदा हुआ है, इसलिए तुम्हारी नास्तिकता मेरे अंदर प्रविष्ट हो गई। दक्ष शुक्र, इसलिए आप जो जो विचार, जो जो संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हो, माता पिता को चाहिए कि वो संस्कार आप अपने जीवन में उतारो। आपको देख करके, क्योंकि माँ बाप बच्चों का सबसे पहला गुरु कौन होता है? माता पिता होता है। इसलिए वेदों में सबसे पहला देवता गुरु को नहीं माना गया। सबसे पहला देवता किसको कहा गया? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पर तीसरा नंबर गुरु का है आचार्य देवो भव। आप वो आचरण में रहो जिससे बच्चे आपको सीख करके संस्कार में आगे बढ़े। दक्ष शुक्र संभव यह देही, पिताजी आपके शरीर से यह पैदा हुआ है शरीर, इसमें मेरे शरीर में भी तमोगुण है। मैंने शिव का कहना नहीं माना, मैं सात्विक मार्ग पर नहीं चली, उसका कारण आप हो। आप अपने घर में जो चाहते हो कि बच्चों को आए, तो आप खुद मंदिर में बैठो, बच्चों को लेकर के मंदिर में बैठो, और सत्संग में कभी भी जाओ तो बच्चों को जरूर लेकर के आओ। मध्य प्रदेश में एक जगह है बरखेड़ा, हसन, लोग हमारे साथ में गए हुए हैं। वहां पर जब मैं कथा करता हूं तो बड़े आश्चर्य की बात मैंने देखी कि महाराज 3 स्कूलों के बच्चे विथ ड्रेस में बैठे। मैंने सोचा आज शनिवार होगा, कुछ होगा, पूछा, हमने सोचा आज कोई छुट्टी होगी इसलिए आज बच्चे आए। जितने दिन तक वो कथा 9 दिन तक चली, 9 दिन तक सबसे पहले वो बच्चियां हाई स्कूल की, इंटर कॉलेज की, सब लड़कियां सामने बैठी हुई थी, बच्चे भी सब बैठे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये बच्चों को अनुमति कौन देता है? क्योंकि स्कूल के शिक्षक तो आजकल, और दूसरी चीज कहते पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, कथा बाद में सुनना। अभी तुम्हारा कोई कथा सुनने का टाइम? अभी कोई कथा बूढ़े लोगों का काम है। अभी तुम जाकर के, ये बैठे हुए हैं ये सद्भाव तिवारी जी, अर्थ संपन्न परिवार से हैं, अभी कथा करते हैं। इनके स्कूल में इनको क्या ड्यूटी दी जाती है? छोटे से थे तभी से कि जब झंडा ध्वजारोहण हो, कोई भी सभा हो, एक चौपाई पर बोलना। इनके माँ बाप मेरे पास में लेकर के आए, कहीं कथा हो रही थी, कहा कि महाराज, एक ने कहा कि ये लड़का आपकी नकल करता है, तिलक लगा करके बैठे हुए थे। तो हमने कहा मेरी नकल करता है? तो कोई कोई गुस्सा हो जाता है कि भाई नकल करते, हमारी नकल क्यों करते हो? हमने कहा कि नकल होना, किसी चीज की अगर नकल शुरू हो जाए, इसका मतलब यह है कि वो ब्रांड अच्छा हो गया, उसकी नकल भी चलने लगी, इसका मतलब अच्छा होगा तभी ना कुछ नकल की जा रही। हम खुश हुए, उनका चलो हीरो हीरोइनों की तो नकल करते हैं, बाबा जी के लोगों की भी कोई नकल करें। तो हमने कहा बेटा क्या नकल करते हो? तो बोले आपकी तरह ही अपना प्रवचन करता है। तो हमने कहा सुनाओ थोड़ा। तो सुनाया एक श्लोक और कुछ अर्थ, कहा अच्छा है। हमने कहा चलो तुम मंच ऐसी मंच था, कहा जाओ तुम पहले बोलना शुरू करो, और हमको नर्मदा जी का अभिषेक करने जाना। मैं चला गया, कम से कम आधा घंटा अभिषेक में लगा, लौट कर के आया तो देखा किसी का अच्छा प्रवचन चल रहा है, किसी बच्चे की आवाज़ है, बड़ी मधुर है और बड़े अच्छे सॉफ्ट शब्द हैं। तो मैंने कहा ये प्रवचन कौन कर रहा है? बोले आपका चेला। हमने कहा वो लड़का वही बैठा है? बोले हाँ वही है। अच्छा कर रहे हैं तो प्रवचन। अब तो खैर प्रसिद्ध है, काफी उनकी कथाएं चलती हैं, अभी छुट्टी है इसलिए गुरु जी के पास में आए हैं। आप
अपने आचरण में बच्चों को क्या कोशिश करते हो कि बच्चे धार्मिक बने? क्या आप बच्चों को आप मंदिर में बैठाते हो? क्या आपके बच्चे रामायण पढ़ते हैं? ईमानदारी से बताओ, कितने माँ बाप यहां पर अपने छोटे बच्चों को लेकर के आए हो? कितने बच्चे आए? जरा खड़े हो जाओ, बच्चे खड़े कर दो, जिनके पास में बच्चे हैं जरा बच्चे खड़े कर दो। हाँ, 16 वर्ष से लेकर के नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको खड़े कर दो। और आप अपना भविष्य खुद देख लो, मुझसे मत पूछना। ना पंडित जी से पूछने की जरूरत है, ना किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत है। आपका भविष्य आपके सामने है। जो बच्चे हैं उनके लिए और उनके माँ बाप के लिए आप ताली बजाइए कि भगवान करे इनमें अच्छे संस्कार पैदा हों और आगे बढ़े। बच्चा भले ही 6 महीने का हो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बच्चा भले ही 6 महीने का हो, 1 वर्ष का हो, आप उसको सत्संग में जरूर लाओ। और मेरा निवेदन है वक्ताओं से, कथावाचकों से, आयोजकों से, समायोजकों से, ट्रस्टियों से कि बच्चे अगर थोड़ा बहुत उधम भी करते हैं तो करने दो, डोंट वरी। मुझे तो बच्चों का फुदकना म्यूजिक लगता है कि अगर बच्चे नहीं तो सत्संग का लाभ क्या है। एक जगह एक श्रीमान जी आते थे, उनके साथ में एक बच्चा भी आता था, और 2-3 दिन बाद उस बच्चे का आना बंद हो गया। सुबह सुबह घूमते समय स्वामी जी को मिल गए, तो पूछा कि वो आप सत्संग में रोज आते थे, आपके साथ में एक बच्चा भी आता था 15-16 वर्ष का, हम देख रहे हैं आजकल वो बच्चा नहीं आ रहा है। बोले हाँ महाराज जी, वो बच्चा तो आना चाहता था, हमने बंद कर दिया। तो हमने पूछा आपने क्यों बंद कर दिया? बोले इसलिए बंद कर दिया, उस पर आपका रंग चढ़ने लगा। कहा हमारा रंग कैसा है? बोले वो जो आप बातें सत्संग में करते हो ना, वो सचमुच में करने लग गए। हम तो सोए 8 बजे तक, और बच्चा सुबह जग गया, और सुबह जग करके लंगोटी लगा ली और हमारे पास में आकर के हमारे पांव उघाड़ करके माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। हमें शर्म आए कि हम तो सो रहे हैं और ये बच्चा जग गया, और हम कहते हैं बच्चा अभी आधी रात है, तुम जाके सो जाओ। बोले नहीं नहीं महाराज जी कहते हैं सुबह जगह करो। सुबह जग गया। और एक दिन तो कमाल हो गया, उस बच्चे से मैंने कहा कि बेटा आज दुकान चले जाओ, तो उस बच्चे ने कहा बाबूजी हम दुकान तो चले जाएंगे लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब बताइए स्वामी जी, आज के जमाने में अगर कोई झूठ ना बोले तो उसका पेट भराई, अगर कोई झूठ नहीं बोलेगा तो उसका पेट भरेगा। तो हमने कहा महाराज बात तो आपकी समझ में आ गई, लेकिन फिर आप ये बताओ कि अगर आप बच्चे को नहीं लाते, आप क्यों आते हो? बोले हमने कहा हाँ, हम आप ही से पूछ रहे। बोले हम तो इसलिए आते हैं कि हमार उम्र 60 वर्ष की हो गई, अब हम पर तोहार रंग चढ़ी। हम तो 60 वर्ष के हो गए, अब हम पर तुम्हारा रंग चढ़ेगा? तू कहा कर, हम सुनल करें। कहते जाओ हम पर कोई बच्चा, हम तो बस इसलिए आए कथा सुन के पुण्य मिल जाएगा। कथा मुक्ति को तो देता है, पर इस जीवन जीने की सच्ची युक्ति आपको मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगी, साइंस में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। जितनी अच्छी युक्ति आपको जीवन जीने की राम कथा में, भागवत कथा में मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए इस जीवन को सुधारने का ये मंत्र है इसमें। इसलिए बच्चों को जरूर लाओ। तो कहने का मतलब यह है कि सती जी ने यह कहा कि इसका कारण जो मेरे शरीर में ये दोष आया आप है। पिताजी मुझे स्पर्श मत करना। और उसके बाद में देखते देखते पिता के सामने ही सती जी ने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया। लेकिन सती जी ने शरीर का त्याग करने के पहले एक भगवान से प्रार्थना की। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा,
जन्म जन्म से पद अनुराग। सती जाय देखियो तब जागा। सती मरत हरिशन, मरने के पहले सती जी ने भगवान से प्रार्थना की। किसको ध्यान किया? भगवान राम जी का ध्यान किया। नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समा रोपित वाम पाणौ महा सायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। सती मरत मनी मरने के पहले हरिशन मनी राम जी से एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, पर एक गलती हुई है। उस गलती में जितनी मेरी गलती है उसमें हाथ आपका भी है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। आपने रूप ही ऐसा धारण किया था। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। हे करुणा निधान, आपके उस लीला को कौन देख करके व्यामोहित नहीं होता। जिस प्रकार से आप पेड़ों से चट्टानों से चिपक करके पूछ रहे थे क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, मैं नहीं जान पाई कि आप भगवान हो। मैं शिव तो नहीं हो सकती ना। उमा राम गुण गूढ़। इसलिए अरण्य कांड में जहां यह लीला हुई है, पार्वती जी को सुनाने के पहले शंकर जी एक दोहा सुनाते। अरण्य कांड का पहला दोहा। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति और पावही मोहि विमूढ़ जे हरि चरण न भगति रति। जे हरि भगत न धर्म। तो सती जी कहती मेरे जीवन में मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन ये हुई उसमें आपकी माया का प्रभाव रहा है। इसलिए मुझे आप ये वरदान दो कि जब जब मैं जन्मूं भगवान शिव ही मेरे पति हो, मैं शिव को फिर प्राप्त करूं। जीवन में ऐसे पति बनने की कोशिश करो जैसे भगवान शिव बने हैं, कि तुम्हारी पत्नी दिल से कहे कि छूटेगा ना हो तेरा साथ साथी जन्म जन्म पर। जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी पत्नी काम ना करे, इतने महान पति बने, भगवान शिव जैसे पति बने, सती जैसी पत्नी बनी। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामायण पढ़ते हो तो राम के आचरण को अपने जीवन में उतारो, केवल सुनो मत। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि देयर आर टू अलाइड पावर्स इन द मैन। मैं आपको बता रहा था कि बरखेड़ा आश्रम में 3 स्कूल के बच्चे आते। बाद में मैंने प्रिंसिपल को बुलाया, महिला थी और एक जेंट्स थी। हमने कहा आप इनको लेके आते। बोले हमने एक बार पिछली बार में मैं आपके सत्संग में, ये मेरे प्राइवेट स्कूल है और नंबर 1 पर है वो स्कूल वहां का। मैंने आपके सत्संग में सुना था कि बच्चों को, स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है देयर आर टू अलाइड पावर्स इन द मैन, नॉलेज एंड विजडम। नॉलेज इज सो मच ऑफ द ट्रूथ व्हाट एवर वी सीन बाई आवर व्यू। अब हम अपनी आंखों से जो देखते हैं, नॉलेज केवल वहीं तक जाता है। जो दृष्टि का सत्य है केवल उतना ही होता है। इंग्लिश में भी 2 शब्द हैं इसके लिए, एक नॉलेज और विजडम। नॉलेज मानी ज्ञान और विजडम मानी चेतना। जो नॉलेज है वो तुम स्कूलों से, इंटर कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों को से पढ़ा करके बच्चों को आप नॉलेज करा सकते हैं। लेकिन विजडम जिसे चेतना कहते हैं, अगर आप बच्चों को चैतन्य करना चाहते हो, बच्चों में चेतना देना चाहते हो, तो उसका उपाय केवल सत्संग है। सत्संग में ही चेतना की, जहां पर नॉलेज की सीमा खत्म हो जाती है, चेतना का वहां से दरवाजा का स्टेप का पहला स्टेप शुरू होता है। इसलिए ज्ञान से बढ़कर के चेतना है। और ये
ये चेतना का दरवाजा बच्चों का सत्संग में ही खुल सकता है और कहीं नहीं खुल सकता। ध्रुव और प्रहलाद ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, इनको जरा देखो। प्रहलाद ने जो नवदा भक्ति सीखी, कहां सीखी? मां के गर्भ में सीखी। इसलिए हमारा सनातन संस्कार कहता है कि मां गर्भ में जब बच्चा आता है तब भी एक संस्कार होता है। बच्चे को मालूम ही नहीं। बच्चे को कहा जाए कि तुम्हारे 16 संस्कार हुए, तो कहेगा कि हमने तो इतने ही संस्कार देखे, हमने तो एक संस्कार देखे नहीं, हमने तो 15 संस्कार, एक देखा नहीं और एक देखेंगे नहीं, तो 14 ही तो हुए। तो जो नहीं देखेंगे उसके बारे में तो हमने दूसरों का तो देख लिया, लेकिन जो देखा नहीं वो कौन सा संस्कार है? पुंसवन संस्कार। जब मां के गर्भ में बच्चा आता है तो उसके गर्भ की पूजा होती है, पुंसवन संस्कार होता है कि हमारा बच्चा अच्छा संस्कार संपन्न बने। इसलिए जो माताएं चाहती हैं कि उनकी गर्भ से अच्छे बच्चे पैदा हों, उन्हें सत्संग में आना चाहिए, उनको अपने घर में ठाकुर जी बैठाना चाहिए, उनको अपने घर में रामायण का पाठ करना चाहिए। और जिन बच्चों के माँ बाप रामायण गीता का पाठ करते हैं, उनके बच्चे महान और आदर्श बच्चे बनते हैं। इसलिए अपने घर में सत्संग कर, ये बहुत जरूरी है। सती जी ने अंतिम समय में शिव का ध्यान करते हुए भगवान से वरदान मांगा कि अगला जन्म में भी मुझे भगवान शिव ही पति के रूप में मुझे प्राप्त हो। और ऐसा कहकर के उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ये घटना हरिद्वार की है। कनखल क्षेत्र की आप जाओगे तो वहां पर एक स्थली अभी भी बनी हुई है। अब अलग अलग कहते, कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ कुंड में वो कूद गई, पर ऐसा प्रमाण शिव महापुराण आज में नहीं मिलता। उसमें कहते हैं कि सती जी ने योगाग्नि से शरीर का त्याग किया। योग के द्वारा, जैसे योगी लोग बैठे बैठे अगर वो कुंड में गिरती तो प्रभु शंकर जी शरीर को लेकर के जो घूमे हैं, वो घूमते कैसे? वो तो जल जाता ना। सती जी ने शरीर का त्याग किया।